Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and just doing great. And guys, that is I'm come back and I know that कि बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ and अपलोड कर रही हूँ. But unfortunately, I have to come back to this platform. And thank you all guys for your love and support. And uh, uh, in this video, I'm having two surprises for you, and I know that these surprises works wonder for you all. And after listening these surprises, I have a challenge for you, and I know that after that challenge our VT family increases. Yes. Okay. So guys, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर VT family का हमारा लोगो भी है. एंड गाइज मैं कुछ बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ. आई नो दैट आप लोग थंबनेल देख के आए हैं, यही था थंबनेल, last 2 months strategy for class 10 board exam. Yes, I will be explaining this strategy to you all, but you have to pay full attention. ठीक है, मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगी कैसे हम लास्ट 2 months के अंदर अंदर अपने बोर्ड एग्जाम यानी कि टर्म 1 प्रिपेयर करेंगे फॉर 2021. ओके, yes. So guys, without wasting much time, I have come to here. I have come to the site. Yes, I have opened this page and this is a blank page. उसके बाद ही है slide में, and I will be explaining you the whole strategy here only. ठीक है, तो हमने क्या कर रहा है, पहले पहले तो हमें ये समझना है कि this is a high time. ठीक है, ये आपका हाई टाइम है. या तो इन 2 months में you will be out of 40 or 40, or you will destroy your class 10 this year. Yes. ठीक है, I hope you have understood the point. ठीक है, या तो आपको 40 और 40 मिल जाएंगे, या तो आप अपना क्लास 10 डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, आई नो दैट दिस मैसेज विल ऑल्सो कम टू मी दैट कि अभी 2 month स्ट्रैटेजी है, फिर आप 1 month मांगेंगे, फिर आप 15 days मांगेंगे, एंड फिर देन आप फर्स्ट नाइट स्ट्रैटेजी ऑल्सो यू विल बी आस्किंग फॉर. ठीक है, बट आई डोंट नो, आई डोंट वांट दैट कि दिस टाइम विल कम टू यू, आपके पास ये टाइम आए कि यू विल आस्किंग फॉर 1 day और 15 month स्ट्रैटेजी. सो वी हैव एग्जैक्टली, देखो, today we can say that it's a 15th September, and our exams will be on 15th of mid of November के बाद से start होंगे. I have asked from many of the CBSE teachers or government office CBSE officers. I have full fledged information about. Yes, तो आप proper देख सकते हैं कि आपके पास 2 months का time है, but you have to evaluate this time to particular subjects. ठीक है, so that we will discuss in this video to how to evaluate your proper time. ठीक है, in 2 months we will be dealing with the all 5 subjects you have: maths, science, हिंदी, SST, संस्कृत हो गया, जो भी हो गया, social science हो गई, and of course English वगैरह जो भी हो गया, your 5 main subjects जिनको हम कहते हैं. ठीक है, बट हमें डील कैसे करना है, ठीक है, दिस वी विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, अब 5 subjects में आपके मैथ्स हैं, साइंस है, आपके SST हैं, आपके इंग्लिश हैं, और आपका हिंदी है. मैं आपको एक चीज आपको बताने वाली हूँ, इन 2 months के लिए आपके पास जो मेन सब्जेक्ट होंगे फॉर योर वीक डेज, क्या वीक डेज, वो होंगे ये. वीक डेज कौन से होते हैं आपके? मंडे टू सैटरडे. और वीकेंड पे मतलब सिर्फ संडे को आपके पास होगा हिंदी, सिर्फ संडे को होगा आपके पास हिंदी. ठीक है, अब हम कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये नहीं है कि आप संडे को और कुछ नहीं पढ़ेंगे, बट इट्स अ इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है, अब आप देखो मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करती हूँ. पहले मैं आती हूँ मैथ्स पे. आपको मैथ्स में आप लोग जानते हैं कि आपके 8 चैप्टर्स हैं. यस, आपको सबको अपने नेम पता है. अगर इफ यू डोंट नो द स्टिल द सिलेबस, आपको याद नहीं है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं, तो just kindly go to the description box and kindly check my video of term 1 syllabus, or you can check it on your my channel also, you can go and check that. ठीक है, पहले बात सुन लो आप. मैथ्स में आपके पास 8 चैप्टर है.
2 months मीन्स 60 days अप्रोक्सीमेटली, बट मैं आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम दे रही हूँ 40 days का. 40 days फॉर योर प्रिपरेशन. स्पेलिंग आई थिंक रॉन्ग है. यस, प्रिपरेशन जो भी है, प्रिपरेशन जो भी है, प्रिपेयर करने के लिए आपके पास, ठीक है करेक्ट ही कर देती हूँ, प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 40 days हैं एंड 20 days जो हैं आपके पास दैट इज फॉर रिविजन प्लस सैम्पल पेपर, SQP सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्लस PY जो MCQs हो गए, एक्स्ट्रा MCQs हो गए, एक्स्ट्रा जिन्हें कहते हैं, और आपके पास टेस्ट हैं. ठीक है, जितने भी टेस्ट वगैरह होंगे वो आपके इन्हीं डेज में होंगे. ठीक है, ये जो मैं टाइम टेबल और ये कह लो ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपको दे रही हूँ, इसका एक डाउट आएगा बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि वेदर आई एम गोइंग टू ट्यूशंस और दैट, सो कैन आई फॉलो दी स्ट्रैटेजी और नॉट, ये मेरे लिए एप्लीकेबल है या नहीं. गाइज, दिस इज योर सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी. ट्यूशन में आपका कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, एनीथिंग गोइंग ऑन इन योर स्कूल, ठीक है, यू हैव टू अटेंड दैट. इट्स योर, मतलब कह लो इट्स योर, आपका फर्ज है करना, इट्स योर ड्यूटी टू अटेंड दीज टू, बट दिस इज योर ओन विल. ठीक है, आपकी ओन विश है कि आपको करना है या नहीं करना है. तो मैं आपको बता रही हूँ आपका ये. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको 40 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है. ठीक है, 40 डेज को आप देखो 8 चैप्टर्स हैं, मीन्स ईच चैप्टर जो होगा, ईच चैप्टर आपका 5 डेज में आएगा. या आप लोग समझ गए, ईच चैप्टर आपको 5 डेज में आएगा. अब 5 डेज जो होंगे, राइटिंग माई ठीक है मेरी ऐसी है राइटिंग, ठीक है, राइटिंग पे मत जाना. फिर 5 डेज आएंगे. अब 5 डेज में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर व्हाट, यू हैव टू प्रिपेयर द चैप्टर. आपके जो इजी हैं और डिफिकल्ट हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है. फिर जो आपने ये देखना है कि जो चैप्टर इजी हैं उनमें आपको 3 दिन लग रहा है, 5 दिन नहीं लग रहा है. जो बाकी के 2 दिन है वो आप किसी डिफिकल्ट चैप्टर में एड ऑन कर सकते हैं. डिफिकल्ट चैप्टर को आप 5+ डेज भी दे सकते हैं, और 5 तो मीन्स मिनिमम मैक्सिमम जो भी, आप एक लिमिट समझ लो. इससे कम भी जा सकते हो, इससे ज्यादा भी जा सकते हो, ठीक है, बट इससे ज्यादा मीन्स और ज्यादा नहीं जाना है. ठीक है, किसी भी चैप्टर को इतना ज्यादा देर नहीं देना है. ठीक है, पर आपने करना क्या क्या है पर्टिकुलर चैप्टर में. पहले आपने एनसीईआरटी करनी है. आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मैथ्स. ठीक है, तो पहले आप मैथ्स को देख लो. एनसीईआरटी करनी है. एनसीईआरटी के बाद आपने एग्जाम्पलर करनी है. एनसीईआरटी में प्लस एग्जाम्पल्स भी करने हैं. प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू एग्जाम्पल्स. ठीक है, एमसीक्यू आ रहा है बट कोई ऐसा क्वेश्चन उठ के आ गया जो एग्जाम्पल में से है, एमसीक्यू बन के आ जाए, नहीं पता, यू हैव टू डू एग्जाम्पल. सो ऑल्सो एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पल्स प्लस एग्जाम्पलर यहाँ पर. उसके बाद आपने करनी है सीधा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस. whether you can do from your RD Sharma, RS Agarwal, Oswal, Educart, All in One, कोई भी बुक से आप कर सकते हैं MCQs. साथ में MCQs में स्टैंड अलोन, असर्शन वाले भी करना एंड केस बेस्ड भी करना, वो सब भी करना. ठीक है, और फिर लास्ट में एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक देती हूँ. जब आप एनसीईआरटी कर रहे होंगे ना, साथ में आप कॉन्सेप्ट नोट्स बना लीजिएगा जरूर. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. जो एंड डे में आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, दैट कॉन्सेप्ट नोट्स, दैट फॉर्मूला शीट यू हैव टू मेक, वेदर इट इज योर सब्जेक्टिव और दिस, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला पेज, और यू कैन से दैट फॉर्मूला शीट, एनीथिंग you have to make, whether it's formula sheet or it's formula page. Okay, so this is a whole strategy for doing this subject for 2 months. Okay, so as you can see that there are only 4 things, and last day will be, or for revision, that will be from 20 days, these 20 days. Okay, I hope you have got all the things, and now I'm moving to the next one, that is my science. Yes guys, my next subject as you can see is written here, that is science. ठीक है, साइंस में the evaluation of the days are bit changed. ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है. that is first thing that we can say that कि you have 30 preparation जो days है ना आपके, ठीक है, वो मैं मान के चल रही हूँ, that is your 30 days, not taking, guys please not taking 40 days. ठीक है, because you have 6 chapters. ठीक है, and ऐसे हम डायरेक्ट देखेंगे तो 5 डे फॉर पर चैप्टर. ठीक है, 5 डे फॉर पर चैप्टर, ऐसे हम मान के चल रहे हैं. किसी में ज्यादा लग सकता है, किसी में कम लग सकता है,
कम तो मुझे लगता नहीं किसी में लगेगा, बट ज्यादा ही लगेगा, ठीक है। मतलब ज्यादा भी नहीं कह सकते, कम कभी नहीं कह सकते। ऑन एन एवरेज मैं आपको एक वीक का एवरेज देके चलती हूँ, ठीक है। एक वीक का एवरेज है आपके पास, जस्ट वेट एंड वॉच, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द होल स्ट्रेटजी, ओके। तो ये देखो, अब ये 5 डेज है आपके पास। अब इन 5 डेज में आपने कैसे वैल्यूएशन करना है, आपके 6 चैप्टर्स हैं तो 5 डे ईच चैप्टर के लिए लगेगा। तो पहले आप जो 2 दिन होंगे ना, 2 डेज, ये आप प्रॉपर अच्छे से एनसीईआरटी को रीड प्लस अंडरस्टैंड करने में देंगे, अंडरस्टैंड करने में देंगे, समझ रहे हैं आप बात को, रीड एंड अंडरस्टैंड करने में देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक दिन में आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स प्लीज गाइज, डू नॉट मेक अ फुल फ्लेज्ड नोट, शॉर्ट नोट्स। फिर जो बाकी के 2 दिन हैं उनमें आप इसके एनसीईआरटी जो है उस एनसीईआरटी के बैक ब्लू क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस करेंगे, प्लस एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लेंगे, एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। आइए आपको बात समझ में, आपके 5 डेज, आई नो एमसीक्यूज आर लेफ्ट, आई विल बी टेलिंग यू। आपके 5 डेज आपको इवैल्यूएशन समझ में आ गया। 2 days फॉर योर एनसीईआरटी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, 1 day फॉर प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स, 2 days फॉर एनसीईआरटी क्या कहते हैं ब्लू बैक क्वेश्चंस, प्लस एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी आपको 5 डेज में कवर अप करने हैं, ठीक है। अब आप देखो आपके 30 डेज बीत गए। अब 30 डेज के बाद, सॉरी यस देयर वाज, या मैंने अभी आपको कुछ शो हो गया होगा बीच में, मैं आपको बाद में बताती हूँ, ऐसी स्क्रॉल हो गया है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, बाद में बताऊंगी, एक सेकेंड, या अब मैं आपको बता देती हूँ अब आगे का क्या प्लान है। आपके 30 डेज आपको समझ में आ गया आपने कैसे इवैल्यूएट कर दिया। तो मेरे को थोड़ा छोटा लिखना चाहिए, मैं राइटिंग वॉज टू ब्रॉड की स्पेस ही खत्म हो जाती है सारी, ठीक है। आपको 2 days आपको समझ में आए रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, रीड एंड अंडरस्टैंड, 1 day आपके नोट्स में, ठीक है, एंड आपके बाकी के 2 days आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, क्वेश्चंस में। अब देखो अब हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास 30 डेज में से 30 डेज हैं, 30 डेज अभी हमारे पास लेफ्ट है। बाकी के जो 10 डेज हैं उनमें आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, प्लस आपका जो जो टॉपिक है उसकी वीडियोस देखेंगे, वीडियोस, ठीक है, वीडियोस देखेंगे। जैसे लाइट है, लाइट को 2 दिन लग सकते हैं, लाइफ प्रोसेस को 2 दिन लग सकते हैं, तो आपके 2-4 दिन ऐसे खत्म हो गए। बाकी के आपके जितने चैप्टर हैं उनको आप एक दिन में भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है, कोई बड़े बड़े चैप्टर नहीं है इन दोनों के अलावा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, आप एमसीक्यू प्लस प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आपके जो 20 डेज लेफ्ट हो जाते हैं उनमें आप वही रिवीजन प्लस एसक्यूपी सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्लस गाइस योर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यूज वगैरह वगैरह, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस डाउट्स वगैरह, ये इन्हीं दिन के लिए रह जाएंगे वो, ठीक है। पहले आपको प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। रिवीजन के लिए भी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है गाइस, डू नॉट वरी एट ऑल। अब अक्टूबर 15 तक अपना सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो, पूरा 1 महीना आपके पास, अब सारा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो। मैथ्स का भी हो जाएगा, अगर आप पूरी जी जान से कोशिश करेंगे तो 10 दिन पहले भी आप मैथ्स का सिलेबस खत्म कर सकते हैं, नो वरीज, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आप खत्म नहीं कर सकते या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। साइंस का आपको समझ में आ गया, आई होप। अब हम आते हैं एसएसटी पे। अब एसएसटी का क्या है, एसएसटी तो जी ऐसी होती है, साइंस और मैथ्स है ना, वो जनरली हर 10th का बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ के चलता है थोड़ा थोड़ा। एसएसटी आती है जी बाद में याद हमारे, तो क्योंकि एसएसटी तो हमारी माता है, एसएसटी हमारे बाद में याद आएगी एक दिन लास्ट डे पे कि जी हम सोशल पढ़ लेते हैं, ठीक है। बट इस ईयर ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं इस ईयर एमसीक्यू आ रहा है एंड एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब हम सोशल साइंस की मैं बात करती हूँ, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हैं, आई एम लॉन्चिंग अ सोशल स्टडीज रिविजन सीरीज फॉर टर्म 1 क्लास 10th 2021। आ रही है मेरी बात समझ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो कॉस्ट पे, ठीक है।
अब मैं आपको इसका बेनिफिट बता देती हूँ अपनी इस वाली सीरीज का, ठीक है। इसका मैं बेनिफिट लिख देती हूँ यहाँ पर। देखो इसमें क्या होगा, एक तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो मिलेगी, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, प्लस उसके साथ ही वीडियो में नोट्स से मैं पढ़ाऊंगी आपको। वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, इतना फायदा है उसका। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, शॉर्ट नोट्स अलग से भी मिलेंगे, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसमें नीचे 50+ एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस सोशल एसएसटी से रिलेटेड गाइडेंस भी मिलेगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये वीडियो लेक्चर मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ये वाले नोट्स अलग होंगे, देख लो ये वाले नोट्स अलग होंगे एंड ये वाले नोट्स अलग होंगे। 2 प्रकार के नोट्स मिलेंगे, डिटेल्ड मिलेगा, 50+ एमसीक्यूज मिलेंगे एंड एसएसटी की जितनी भी गाइडेंस है चैप्टर की वो मिलेगी, ठीक है। अब आती है बात चैलेंज वाली। अगर आपने इस मंथ के एंड तक लगभग, ठीक है, आपको इस मंथ के एंड नहीं, अभी आपके पास 1 महीना है, मैं ये सोशल साइंस रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। आप देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो मैं रिवीजन है पूरी कंप्लीट सोशल साइंस, it's just not a revision, it's a proper full-fledged detailed video of 1 hour or you can say 45 minutes 30 minutes full-fledged video हो गई, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया है वो एज अ रिविजन के लिए भी है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है इसके अंदर, कोई मिस आउट नहीं है पार्ट। अगर ये वीडियो ये पूरा मैं एसएसटी, आई एम बेटिंग यू 20 से 25 डेज के अंदर अंदर आई विल बी ओवरिंग विद दैट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन एनी नेम, कोई भी फालतू बकवास सा नेम आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल बी चेंजिंग माई चैनल्स नेम, ठीक है। अपना नाम तो क्या कैसे बदलूं, आप वही अपना नाम ही बदलना हो गया ना फिर, ठीक है। तो मैं चैनल का नेम जो आप कहेंगे वो मर्जी से रख दूंगी, जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होगा वो वाला नाम रख लेंगे, ठीक है। बट माय शर्त इज दैट कि ये 30 डेज के अंदर अंदर आपकी पूरी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। 30 डेज मान के चलो, 25 का क्या मतलब, 30 डेज मान के चलो, 1 मंथ के अंदर अंदर आपकी पूरी एसएसटी मैं कंप्लीट करा दूंगी, फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन विद ये एमसीक्यूज जो होंगे ये भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगर हम जल्दी खत्म कर लेते हैं तो हम एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती। देखो मैंने आपको वीडियो का बता दिया, ये जो मटेरियल है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी 30 डेज के एंड में अगर आप मेरे 1K सब्सक्राइबर्स तक कर देते हैं तो यस आई विल बी कमिंग लाइव एंड सॉल्विंग सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। केवल सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं, अगर कोई और सैंपल क्वेश्चन पेपर भी रिलीज हो जाता है तो हम वो भी सॉल्व करेंगे। अगर इन केस नहीं रिलीज होता है तो हम पहले सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे लाइव आके, ठीक है। बट माय चैलेंज इज व्हाट, 1K फैमिली आपको बचानी पड़ेगी। आई नो दैट अभी मेरे सिर्फ 10 सब्सक्राइबर्स हैं and I need 990 subscribers. Yes guys, please do subscribe. मैं आपको इसके लिए नहीं कह रही for my money and profit, मैं genuinely इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इसके लिए बोल रही हूँ बिकॉज कोई ऐसा, अब देखिए कोविड के टाइम पे क्या हुआ है, काफी सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ठीक है। जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते उन्होंने अपने, आई हैव सीन लाइव एग्जांपल, जिन्होंने अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बट वी नो दैट टच तो फोन का टच तो हमारे सबके पास अवेलेबल है, तो उन तक भी क्वालिटी फ्री एजुकेशन देना, इट्स माई एम एंड इट्स माई मोटो ऑल्सो, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ आपसे। आई नो दैट कि बाकी बहुत सारे चैनल्स पे फ्री, सब चैनल्स पे फ्री एजुकेशन मिलता है यूट्यूब पे, बट मैं अपने चैनल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सपोज दैट कि कोई स्टूडेंट है जिसको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है बट माई सब्सक्राइबर आर वेरी लो, ठीक है। तो उनको पता कैसे चलेगा कि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ यूट्यूब फैमिली एंड मैं उन तक कैसे अपनी बात कन्वे कर सकूंगी थ्रू यू गाइज, ठीक है। अगर आप 1K सब्सक्राइबर कर देते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली लाइव ये चीज होगी, नहीं तो मैं 1K सब्सक्राइबर की बात नहीं करी,
ठीक है। अगर डेफिनेटली ये होगी, ऑफ कोर्स जनरली लाइव तो मैं करूंगी ये चीज। अगर 1K सब्सक्राइबर हो, देखो जब तक कोई फैमिली नहीं होगी 10 सब्सक्राइबर का मैं लाइव आके, मैं आप खुद भी सोचो मैं क्या करूंगी, ठीक है। थोड़ी फैमिली बड़ी होगी तो डेफिनेटली वी विल बी सॉल्विंग, ठीक है। बट 1K तब होंगे जब आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसे ही कर दो सब्सक्राइबर, जब होंगे जब आप मेरे पढ़ाने का स्टाइल देखेंगे। 1 महीने तक आपको जज करना है मेरे को, ठीक है। आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं मेरे को, ठीक है। आप देख, आपके 2-3 वीडियोस जैसे जैसे मैं अपलोड करूंगी, यू विल बी जजिंग माय स्टाइल ऑफ टीचिंग। आपको पता चलेगा, आपको वीडियो से भी वैसे पता ही चलता होगा, बट आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाउ आई एम टीचिंग यू। तो प्लीज आप ये चीज करिए एंड डेफिनेटली यू विल बी गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, डेफिनेटली आई विल बी डूइंग समथिंग फॉर यू, ठीक है गाइस। तो एसएसटी का तो इतना भारी भरकम हो गया है। अब मैंने ये तो बता दिया अपने वीडियो का, ठीक है। अब मैं आपको जनरल बता देती हूँ। मान लो कोई है बंदा वो नहीं मेरे वीडियो से पढ़ता, कहीं और से पढ़ता है, तो मैं उसके लिए भी बता ही देती हूँ। आई एम नॉट अ सेल्फिश गाय, ठीक है। मैं उसके सबके लिए बता, अब एक जनरल में बता देती हूँ, ठीक है। अब जनरल सुन लो। ये तो मैंने अपना वीडियो का वो कर दिया था, प्रमोशन थोड़ा आज लॉन्च करा है इस वजह से, ठीक है। देखो सोशल साइंस में क्या है, पहले आपने कोई भी वीडियो लेक्चर देखना है, समझ रहे, किसी भी चैनल से, आई एम नॉट नेमिंग एनी चैनल, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। वीडियो लेक्चर देखना है। वीडियो के बाद आपने एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है। एटलीस्ट ट्वाइस पढ़ो तो बहुत अच्छा है, 2 टाइम्स पढ़ लो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, जिनमें आपकी डेट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यानी कि जिनको कहते हैं हम इंपॉर्टेंट स्टफ, बेसिकली इंपॉर्टेंट स्टफ, आपका इंपॉर्टेंट स्टफ होगा ये आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, भर के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर्स के, आप वो एमसीक्यू सॉल्व करिए एंड यू आर सॉर्टेड। आपके सिर्फ 4 स्टेप्स हैं एसएसटी को करने के, एंड एसएसटी आपकी डेफिनेटली, कोई डेज नहीं फिक्स कर रही मैं, 30 to 35 डेज के अंदर आपकी कंप्लीट एसएसटी हो जाएगी। ऐसे करेंगे तो आप, मैं अपने वीडियो की बात नहीं, वो चैलेंज अलग था, ठीक है। वो हमने पहले जो बात करी है उसकी बात अलग है। आपकी अपने आप से आप 30 to 35 डेज में कर सकते हैं। उसके बाद आराम से 15 से 20 दिन में आप रिवीजन करिए। रिवीजन कैसे करनी है, अब रिवीजन भी बता देती हूँ। रिवीजन में आपने सेम प्रोसेस नहीं करना। रिवीजन में आपने जो 1 शॉट रिवीजन वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, काफी सारे लोगों ने बनाई हुई हैं जिनकी छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो आप देख के एक बार रिवाइज करेंगे एंड जस्ट अपने नोट्स को गो थ्रू करेंगे। एंड अगर कुछ आपने एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट हाईलाइट करा है उसको गो थ्रू करेंगे। उसके बाद आप सैंपल क्वेश्चन सॉल्व कर, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स तो हम ही करेंगे सॉल्व, आप एक बन के करो, वी विल बी डूइंग, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हैं एंड रिवीजन कर सकते, सीरीज देख सकते हैं, और आप उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, डाउट्स ले सकते हैं अपने। 15 दिन में आप ऐसे भी अपना सोशल साइंस भी स्टार्टेड कर लेंगे, ठीक है। सॉरी ये बार बार उखड़ जाता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश और हिंदी की, लैंग्वेज सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको, पहले तो मैंने हिंदी की बात कर लेती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे आपको समझाने में आई होप गेस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि हिंदी में मैं थोड़ा सा आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझाना चाहती हूँ, बट लिखना मुझे इसलिए पड़ेगा क्योंकि ताकि किसी को ना समझ में आए। अब हिंदी आप देख लो। हिंदी में आपने क्या करना है, हिंदी के अंदर आपने सबसे पहले वीडियो देखनी है, चैप्टर की वीडियोस आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। फिर आपने चैप्टर रीड करना है एंड आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है। फिर आप यहाँ पर ग्रामर करेंगे, वीडियो देख के, वीडियो ही देखनी पड़ेगी ग्रामर की, और आप फिर इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। रही बात रीडिंग पैसेज की, रीडिंग में भी आप पैसेज 5 पैसेज प्रैक्टिस करेंगे बस। चाहे आप 5 हफ्ते हर हफ्ते एक पैसेज प्रैक्टिस करिए, और आपके 5 पैसेज प्रैक्टिस करके आप अपना रीडिंग भी सॉर्टेड कर लेंगे, ठीक है। और राइटिंग सेक्शन का तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो तो आपको पता है आपके इंटरनल्स वगैरह में ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। अनुच्छेद वगैरह आप 1-2 लिख के देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर उसमें कोई लिखा हुआ है तो आप लिख के देख सकते हैं, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। अब आई एम कमिंग टू द इम्पोर्टेंट, दैट इज इंग्लिश। अब मैं एक बार आपको कलर चूज कर लूँ बढ़िया सा कोई, यस। इंग्लिश आई नो कि मुझे बहुत अच्छे से समझानी चाहती हूँ मैं। इंग्लिश में आप देखो,
most of 90 to 95% students are afraid that because English sample paper उनकी देख के आंखें फट गई, क्योंकि लेटर राइटिंग अलग तरीके से दे रखा है, जो हमारा रीडिंग है उसमें डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है और रीडिंग पैसेज भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस दे रखा है। एंड लिटरेचर, ओ माय गॉड यार, पोएम्स, बॉल पोएम हो गई, डस्ट ऑफ स्नो, किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं यार, हम कैसे करेंगे सॉल्व? ठीक है, यस, हियर आई एम विद द सॉल्यूशन। देखो, पहले हम बात करते हैं लिटरेचर की और पोएम्स वगैरह की। लिटरेचर में आपने सबसे पहले वीडियोस देखनी है, ठीक है। और वीडियोस में आपको जनरली बताऊं, आप कोई भी चैनल की वैसे रेफर कर सकते हैं, बट आई नो दैट कि एक्स्ट्रा क्लासेस जो हैं उनकी वीडियोस काफ़ी शॉर्ट होती हैं एंड बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करे होते हैं उन्होंने, तो यू कैन गो विद एक्स्ट्रा क्लासेस अगर आप चाहें तो, और यू कैन एटसेट्रा मैं लिख रही हूँ ताकि कोई बुरा ना मान जाए, ठीक है। वीडियोस देखनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, आफ्टर वॉचिंग वीडियोस के बाद आपने चैप्टर को पेंसिल से या पेन से रीड करना है, चैप्टर रीड करना है। उसके बाद आफ्टर रीडिंग योर चैप्टर यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू रीड इट्स समरी, और अगर आप पोएम पढ़ रहे हैं तो उसको आपको उसकी थीम पढ़नी है। उसके बाद आपका डन है, उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। काफी सारे एमसीक्यूज आप की जो ये बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, इनके अंदर अवेलेबल है, नहीं तो इंटरनेट से आप सिंपल एमसीक्यूज अभी प्रैक्टिस करिए। जैसे जैसे सैम्पल पेपर्स निकलते जाएंगे आप उनको बाय करिए, क्योंकि दीज आर इम्पोर्टेंट। और अदरवाइज आई विल बी कमिंग फॉर यू विद सम ऑफ द सैम्पल पेपर्स वगैरह, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई विल बी शेयरिंग, वीडियो नहीं बनाया करूंगी, आई विल बी शेयरिंग इन डिस्क्रिप्शन ओनली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करा करिए, ठीक है। अब आती है बात, लिटरेचर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लिटरेचर का कुछ फंडा नहीं, आपने वीडियो देखनी है, आपने चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है लाइन बाय लाइन, उसको एक क्रैम करने के बेसिस पे मत पढ़िए, कॉन्सेप्ट को अपने को उस कैरेक्टर की स्टोरी में रख के पढ़िए, कैरेक्टर की जगह पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट आई बात ग्रामर पोर्शन पे आती हूँ मैं। ग्रामर पे, ग्रामर में आपने क्या करनी है, जितनी भी ग्रामर के आपके दिए हुए टेंसेस, मोडाल्स, डिटर्मिनल्स, वो सब, उन सब की वीडियो वॉच करिए, और ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, ऑनलाइन एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। और अदरवाइज guys, I'm opening my camera and I'm showing you one book of grammar, because मैं यहाँ पर फोटो तो नहीं रख पा रही हूँ, अगर आपको दिख जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन सी बुक है एंड आप उसको कैसे यूज, मतलब मैं उसका आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ, बिकॉज मैंने भी उसको काफ़ी बार यूज़ करा है एंड मैंने अपने स्कूल बोर्ड में भी उसको यूज़ करा था, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, ठीक है। आई एम शोइंग यू, अगर आपको दिख जाता है तो। Yeah guys, this is the book one, that is a practical guide to English grammar, दिख रही है आपको, केपी ठाकुर, ओके। yes guys, this is the book that is a practical guide to केपी ठाकुर, English grammar to a केपी ठाकुर, आप ये बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, मैं एक बार चेक करूंगी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर मेरे को मिल जाएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको क्या है, ये कर लिया आपने, आपका ग्रामर सॉर्टेड हो गया। अब मैं आती हूँ राइटिंग पे, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि लेटर आप देख के आप चौंक रहे हो बहुत ज़्यादा, आई नो। अब मैं आती हूँ राइटिंग पे। राइटिंग में पहले मैं बात करूँ तो जैसे आप सब्जेक्टिव में प्रैक्टिस किया करते थे लेटर्स, आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। लेटर में आप उनके फॉर्मेट को प्रैक्टिस करेंगे, उनके फॉर्मेट की वीडियोस देखेंगे। आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस ऑफ द फॉर्मेट यू विल बी प्रैक्टिस करेंगे लेटर्स की थ्रू योर हैंड। मेरा हाथ कुछ बड़ा हो गया, अपने हाथ के द्वारा, कितना गंदा हाथ बनाया मैंने, सॉरी एक सेकेंड, यस, अपने कोमल कोमल हाथों के द्वारा आप लेटर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब लेटर आपने प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक और जो आपने एडिशनल स्टेप करना है इस बार, पहले आप इतना करते थे फॉर्मेट कर ली, लेटर प्रैक्टिस कर ली, वो आपके लिए चल जाता था। इस बार आपने एक और स्टेप बस छोटा सा इंक्लूड करना है,
आपको जो लेटर मिलते हैं ना, अगर कोई सैंपल लेटर मिलते हैं, सैंपल्स मिलते हैं, लाइक ऑनलाइन मिल गए या किसी टीचर ने आपको सैंपल्स प्रोवाइड कर दिए, तो यू हैव टू रीड देम रीड देम plus understand the feeling of the writer plus understand the feeling of the writer. वो आपको रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करनी है फीलिंग ऑफ राइटर. आपने सब्जेक्ट देखना है अच्छे से, आपने उसका क्या कहते हैं, उसके लिखने का स्टाइल देखना है, बॉडी देखनी है बहुत अच्छे से, किस तरीके से उसने एक एक चीज उसमें यूज करी है. वो आपने जो प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं उनको यूज करके उनको ऑब्जर्व करना है. इस बार आपका एक और काम बढ़ गया, दैट इज ऑब्जर्व द लेटर्स. ऑब्जर्व, आई गेस कि इससे बहुत आपको बेनिफिट होगा. ठीक है, क्योंकि आप इसका टेस्ट भी खुद कर सकते हैं. आपने पहले ये सब चीजें करी, उसके बाद अगर आप कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ना इनके लेटर्स के, कि सैंपल क्वेश्चन पेपर या सैंपल बैंक में से, तो आप देखेंगे कि आप कर पाएंगे उसको. ठीक है, ये मैंने खुद एक बार ट्राई करा था, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू. ये आपका लेटर सॉर्टेड हो गया. अब एक एनालिटिकल थिंकिंग होता है, उसमें भी आपको सेम ही चीज करना है. आपने पहले फॉर्मेट वगैरह देखना है, प्रैक्टिस करनी है कुछ, फिर कुछ रीडिंग्स करनी है, उनमें ऑब्जर्व करनी है. वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, उनमें ऑब्जर्वेशंस करनी है, तो आप कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज, मैं आपको बता दूं एक बार यहीं पर ही, नेक्स्ट इज रीडिंग. रीडिंग में क्या होगा, आपने रीडिंग जो पैसेज होते हैं उनको बहुत अच्छे से अपने सेंसेस के साथ पढ़ना है, समझना है, एंड देन एमसीक्यू सॉल्व करना है. सब चीज प्रैक्टिकल, इमोशनल, एनालिटिकल, ब्रेन थिंकिंग, सब चीज इस्तेमाल करके आपने तब कहीं जाके अपने पैसेजेस सॉल्व करने हैं. ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक बहुत अच्छा बेनिफिट बताऊं, अगर आप लेटर्स वगैरह रीड करेंगे ना, उससे आपके डायरेक्ट लिंक कनेक्ट हो जाएंगे इस रीडिंग पैसेज से. ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये काफी वंडर्स वर्क करेगा. ठीक है, और फाइनली मैं एक लास्ट जो आपको टिप देना चाहूंगी ना इंग्लिश में, ठीक है, दैट इज कि इंग्लिश के आप ऑनलाइन क्लासेस ना प्लीज रेगुलर अटेंड करिए. क्योंकि अगर आप इंग्लिश के ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हैं ना, तो आई नो दैट कि काफ़ी सारी टीचर्स होती हैं, अब तो मोस्टली सारी टीचर्स होती हैं जो आपको डिस्कशन करके पढ़ाती हैं. ठीक है, डिस्कशन करके पढ़ाती हैं इंग्लिश को. ठीक है, वो आपको बहुत सारी स्टोरीज की तरह उसको नरेट नहीं करती हैं, वो बहुत अच्छे से उसमें इन्वॉल्व होकर पढ़ाती हैं. तो उससे आपकी एनालिटिकल थिंकिंग काफ़ी इंप्रूव होगी एंड आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. क्योंकि मैंने खुद देखा है ये कि बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो यू विल बी गेट टू गो एंड सॉल्व दीज. ठीक है, अगर मेरे को भी कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिला करेंगे इंग्लिश के, तो आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली. यस गाइस, बट 1K नहीं भूलेंगे आप लोग. ठीक है, 1K का टारगेट नहीं भूलेंगे, प्लीज 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 यार 1K का टारगेट मत भूलो. ठीक है, नेक्स्ट इज गाइस, बहुत एक मैं आपको अच्छी बात बताती हूँ. अब हम देखते हैं टाइम डिवोशन. टाइम डिवोशन, टाइम डिवोशन. अब हम टाइम डिवोशन क्या होता है, कोई कहेगा ये क्या भला होती है भाई. टाइम डिवोशन इज कि हमें कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को डिवोट करना है. पहले हम आते हैं मैथ्स को पे. मैथ्स पे 1.5 आवर पर डे. ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं करना है, पर डे, या 1 आवर कर सकते हैं पर डे. साइंस 2 महीने रह गए हैं, ये नहीं बोलना कि साइंस एसएसटी ऑल्टरनेट पे पढ़ लेंगे, प्लीज गाइस. बात ये नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं आपको दूंगी अभी ऑप्शन, बट साइंस तो आप रेगुलर पढ़िए. 1 आवर, 1 आवर, यस 1 आवर डेफिनेटली. नेक्स्ट इज माई एसएसटी. यू नो दैट आई एम कमिंग विद द रिविजन सीरीज. अभी मैंने आपको ये बता ही दिया है, सॉरी ये बता ही दिया है, तो इसके तहत आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. पर आप हाफ एन आवर मेरी वीडियोस देखने के बाद या किसी भी चैनल की वीडियोस देखने के बाद आप रीडिंग कर लीजिए हाफ एन आवर में, तो बहुत अच्छा होगा. एक बार रीडिंग करिए, अपने नोट्स वगैरह बनाइए, या फिर आप हाफ एन आवर कर सकते हैं या फिर 1 आवर तक कर सकते हैं. ठीक है, इतना आप ले सकते हैं. ठीक है, और इंग्लिश में आपने ऑल्टरनेट डेज पे देना है, ऑल्टरनेट डेज पे देना है. और ऑल्टरनेट डेज में आपने इंग्लिश में 1 आवर करना है. किसी दिन आप ग्रामर कर लीजिए, किसी दिन चैप्टर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए. ठीक है, आपने ऐसे करना है. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन फ्लिप दीज टू, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, बहुत बहुत बीच में, ताकि रिफ्रेशमेंट सी हो जाए, तभी ब्रेक, ऐसे ब्रेक करना है. नहीं तो आप प्लीज ब्रेक मत करिए. किसी किसी दिन आप इसको ड्रॉप करके ये वाला कर सकते हैं, केवल इसमें ज्यादा टाइम दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप, बट ज्यादा नहीं करिएगा. ठीक है, तो ये तो आपका ऑल्टरनेट डेज पे है. तो हम देख रहे हैं कि केवल
3 से 4 घंटे में आप अपना पूरा दिन का बहुत अच्छे से टाइम डिवोट कर सकते हैं पढ़ाई के अंदर। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी आपको कैसे कैसे करना है। बस आप एक चीज याद रखिए, ये स्ट्रैटेजी करने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि आप मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट पर्सन हैं। एज अ 10th grader student I will give you one tip that कि आपको कोई दिक्कत नहीं है नाइट पर्सन होने में। आई एम ऑल्सो अ नाइट आउल, बट जब मैं पढ़ाई करती थी, ठीक है, मतलब जब मैं नाइट में पढ़ाई करती थी जब मैं नाइट में पढ़ाई करती थी तो क्या होता था जनरली, तो क्या होता है, नाइट का टाइम अच्छा होता है, शांति होती है, मैं ये नहीं कह रही नहीं शांति होती है, बट मॉर्निंग की जितनी मॉर्निंग में सुबह 6-7 बजे से जब से भी आपका दिन शुरू होता है तब से लेके रात तक जितनी गॉसिप्स होती हैं, जितने टेंशन्स होते हैं, जितनी बातें होती हैं, रात में जब आप अकेले पढ़ने बैठते हैं ना तभी सारी याद आती हैं। यू कैन नोटेड दैट पॉइंट एंड यू कैन, दिस इज एप्लीकेबल। जब आप पढ़ने बैठेंगे ना आपके दिमाग में सारी बातें पढ़ने लग जाएंगी, सारी याद आ जाएंगी आपको, जितनी जो नई बात याद होनी आती वो भी आ जाती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन मोड। ठीक है, बट अगर आप मॉर्निंग में करते हैं, मॉर्निंग का क्या है, मॉर्निंग में फ्रेश है, अभी कोई बात स्टार्टिंग है, आप अकेले उठे हैं, घर में कोई नहीं है, कल की बात जो है वो कल भूल ही जा चुकी है, रात में सोते हुए आपका ब्रेन फ्रेश है, तो आपको कोई बात याद आने के चांसेस काफी कम होते हैं। ठीक है, तो आप सुबह 4 से लेके 6 बजे तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6 बजे से जनरली सबका दिन स्टार्ट हो जाता है, ये एएम का टाइम है। सेम ही टाइम आप 4 से लेके 6 पीएम का रख लो, ट्यूशन व्यूशन होती है तो अरेंज कर लो। देखो कितना मैंने ये 4-6 का जो फंडा है ना, दैट इज वर्क्स वंडर्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम होता है पढ़ने के लिए, सुबह के 4 से 6 और शाम के 4 से 6, इट्स अ वर्क वंडर। एंड 4 घंटे तो ऐसे निकल जाते हैं, फिर आप कुछ भी करो। ठीक है, फिर आप कुछ भी करो, रात में 8-9 बजे तक भी सो जाओगे तो भी उठ जाओगे, और दिन में ब्रेक ले सकते हो, 2 बजे तक तो सबकी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाती हैं, 3:30 तक सो भी सकते हो, खेल भी सकते हो बाकी के टाइम में। तो देखो फ्री हो आप, फ्री हो। ठीक है, और बाकी जैसा आपको करना है आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। तो गाइज यही थी, इस बात को बस याद रखना, स्टार और इसका चैलेंज 1K मत भूलना, मैं भी नहीं भूलूंगी, आप भी नहीं भूलना। ठीक है, मेरा भी चैलेंज ये है कि मुझे मेरा चैलेंज है कि मुझे 20 से 25 डेज में आपकी एसएसटी कंप्लीट करानी है, और आपका चैलेंज ये है कि ये खत्म हो जाएगी तो आप इसके साथ साथ, इसके चलते के साथ साथ अगर आपको अच्छे लगते रहेंगे ना तो 1K लाइक तक पहुंचाते रहना, तो definitely I will be coming up with the rocking army with your sample papers. Yes guys, so guys bye bye, thank you, just subscribe to my channel and bell notification on कर देना, and do not forget to like also and share जरूर करना अपने friends के साथ, don't be selfish guy। ठीक है, शेयर जरूर करना, एंड उनको अच्छा लगेगा तो उनको भी बोलना कि भाई लाइक कर दो, और टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, तो गाइस डेफिनेटली बाय बाय एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कल से स्टार्ट हो जाएगी रिवीजन सीरीज, एंड कल जो चैप्टर अपलोड होगा डेफिनेटली आज ही हो जाएगा, 15 है आज, यस, सो आज ही अपलोड हो जाएगा चैप्टर, या मोस्ट प्रोबेबली कल से हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर, पहले हम पॉलिटिकल खत्म करेंगे एंड उसके बाद हम आएंगे अपना इकोनॉमिक्स पे, एंड देन ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री, तो हम उल्टे चलते हैं। ठीक है, तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।